24 अप्रैल की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द नोबल ऑफ अ कंप्यूटिंग एएम ट्यूनिंग प्राइज। हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबल एएम ट्यूनिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एलन पेरिल, रॉबर्ट मेटकाफ, या जैक डोंगरा, या एवी विंडरसन? इसका सही उत्तर है एवी विंडरसन। एवी विंडरसन को 2023 में पुरस्कार मिला है, वहीं 2022 में मेटकाल्फ को मिला था और 2021 में जैक डोंगरा को मिला था। और ये एसीएम टर्निंग अवार्ड है क्या? एसीएम टर्निंग अवार्ड इज एनुअल प्राइज गिवन बाय द एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी। ट्यूनिंग अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान के लिए एक स्थायी और परंपरागत तकनीकी महत्व के योगदान के लिए एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। और ये एलन ट्यूनिंग कहाँ के रहने वाले थे? ये यूनाइटेड स्टेट्स के थे। और ये अवार्ड किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है इनकी याद में? तो एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी, जिसमें 10 लाख $US दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट एज पर द प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कुप्रबंधित मीन्स मिसमैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक। देखिए, आपने प्लास्टिक बनाया, उसके अंदर जो आपको प्रोडक्ट बेचना था आपने बेच दिया किसी को, थर्ड पर्सन को किसी को बेच दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इसका प्लास्टिक का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, ये हर देश की जिम्मेदारी बनती है। और तकरीबन कई सालों से आप देखिए कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और इसके ऑप्शंस हैं जैसे कि 4th, 3rd, 2nd या 1st। इसका सही उत्तर है 2nd। और इसमें पहले स्थान पर कौन सी कंट्री है? पहले स्थान पर है बेल्जियम। तो आइए जानते हैं कि ये प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट ये कौन पब्लिश करता है। ये है स्विस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है ईए अर्थ एक्शन। ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन हैज इंक्रीज बाय 7.11% 2021 से। ईए अर्थ एक्शन की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष 12 देशों में से एक है जो पृथ्वी के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए जिम्मेदार है। और इसमें भारत की दूसरी पोजीशन है, पहली है बेल्जियम की, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें बहुत सारे एशिया के देश और अमेरिका के इसमें सम्मिलित हैं 12 में से, जैसे चीन, रूस, ब्राजील, मैक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, मिस्र, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की, टर्की जिसे कहते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज महावीर जयंती सेलिब्रेटेड। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? सीधे सीधे उसको देखिए, 21, 23, 29 या 25 अप्रैल को। तो इसका सही उत्तर है 21 अप्रैल को। लेकिन ये हर साल ये जयंती जरूरी नहीं कि 21 अप्रैल को ही मनाई जाए, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता, ये बदलता है। जैसे आपका कृष्ण जन्माष्टमी बदलती रहती है, वैसे ये भी बदलता रहता है। अब ये देखिए, ये रहे महावीर जी भगवान, इन्हीं की याद में ये जयंती मनाई जाती है। और ये महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें, 24th। अब ये देखिए, महावीर जयंती इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल इन जैनिज्म सेलिब्रेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीर, जो कि 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तीर्थंकरा कौन होते थे? ये इनके जैनिज्म के आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स को तीर्थंकरा कहा जाता था। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ नाथ, जिनका एम्बलम मतलब साइन क्या था? बुल। अगर मैं आपसे पूछूं लॉर्ड महावीर का साइन क्या था, एम्बलम, तो क्या था? लायन। महावीर वॉज बॉर्न ऑन द त्रयोदशी शुक्ल पक्ष, ये देखिए ना, शुक्ल पक्ष आ गया, ऑफ हिंदू मंथ ऑफ चैत्र के महीने में पैदा हुए थे। इसीलिए जरूरी नहीं कि अप्रैल के इस डेट को इनका बर्थडे आए या जयंती आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सपोल समटाइम्स सीन इन न्यूज। एक्सपोल कभी कभी समाचारों में क्या देखा जाता है, वह क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी ऑपरेशन, या इंडियन आर्मी एक्सरसाइज, या नेवी एक्सरसाइज। तो ये नेवी एक्सरसाइज है। इसका पूरा नाम है एक्सरसाइज पूर्वी लहर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइड से है ये। और कहाँ बनाई? ये ऑन द ईस्ट कोस्ट। ये आप इंडिया का देखिए
ये वेस्ट कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट यहाँ पे। तो ईस्टर्न नेवल कोस्ट यहाँ पे मनाया गया है, ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है रिसेंटली। तो आप इसमें देख सकते हैं भारतीय नौसेना ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान पे परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी समुद्र तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब कुछ इंपॉर्टेंट आप ये भी देख सकते हैं एक्सरसाइज जो कई कंट्रीज के साथ हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम करते हैं सिंडेक्स या काकाडू, ब्राजील साउथ अफ्रीका से इबासमार, ब्रूनी के साथ एडम एक्सरसाइज, फ्रांस के साथ वरुण, इंडोनेशिया के साथ इंडो वायलेट या एक्सकोमोडो, मलेशिया के साथ AR फ्राइड्रेक्स, म्यांमार के साथ एमकोर, ओमान के साथ नसीम अल बहर, रशिया के साथ इंडियन नेवी इंदिरा नेवी, सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स और श्रीलंका के साथ SL FX एक्सरसाइज, थाईलैंड के साथ इंडो थाई, ध्यान रखना। यूके के साथ देखिए यूके US, यूके कोंकण, US मलाबार, ये हमारे कोस्ट भी हैं, ध्यान रखना। कोंकण, मलाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ऐसे याद रखना, तो ऐसे याद रहेगा आपको थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीनियम विच इज समटाइम्स सीन इन न्यूज? ग्रीनियम क्या है जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है? ग्रीन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या ग्रीन चिपसेट, या न्यू मिनरल फाउंड? इसका सही उत्तर है बी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंडिया द फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड सेल टू कमांड ग्रीनियम ऑन स्ट्रॉन्ग डिमांड। तो जनवरी 2024 या रियूटर्स की रिपोर्ट है, इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू इशू फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड्स एज अ ग्रीनियम। फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड्स का क्या नाम है? ग्रीनियम, विच यील्ड्स बिलो प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स and has identified 400 billion rupees project that can be funded with the proceeds set to government sources। तो आपको इस चीज ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, जो कि SSC आपका और यूपी टेट के जो एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पेट, इन सब के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के, अब जो रेलवे का देने जा रहे हैं प्लीज आप भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद आदिशेष अवार्ड 2024? आदिशेष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए विकास कुमार, ऑप्शन बी सुरेंद्र जोतका, ऑप्शन सी अमीश त्रिपाठी, या ऑप्शन डी विकास शुक्ला? इसका सही उत्तर है A एंड B। रिसेंटली विकास कुमार और सुरेंद्र जोतका को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। आप ये देखिए, तो मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिशेष ट्रस्ट ये है जो इस पुरस्कार को देती है प्रतिवर्ष। 2024 का ये पुरस्कार S जोतका स्कूल ऑफ सोशल साइंस JNU के हैं, और दूसरा है विकास कुमार एसोसिएट प्रोफेसर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के। इन दोनों को यह पुरस्कार मिला है। इनके सम्मान में दिख रहा है मैल्कम सत्यसंधन अधिशेष, इनके ही याद में इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो ये कहाँ के थे? वेल्लोर मद्रास प्रेसिडेंसी के, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे। अब ये देखिए 1970 ही वाज अवॉर्डेड, इनको 1976 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था, जो कि इंडिया का तीसरा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 1998 में यूनेस्को क्रिएटेड द मैल्कम एडिशेस। तो यूनेस्को ने सोचो इस अवार्ड को क्रिएट, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन लिटरेसी में वो ना भूल पाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज महिंद्रा लॉन्च्ड to 12,000 in which state महिंद्रा launched 1200 करोड़ हाइब्रिड प्रोजेक्ट? किस राज्य में महिंद्रा ने 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड परियोजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महिंद्रा ग्रुप इन्वेस्टेड 1200 करोड़ टू सेट अप 150 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट। अच्छा, ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट क्या होता है? तो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर सिस्टम प्लस विंड, इसे हाइब्रिड कहते हैं, जो दो किसी चीजों पे चलता है। ये ध्यान रखना है, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर से, दूसरा विंड से ये प्रोजेक्ट चलेगा। इसकी टोटल कॉस्ट है 1200 करोड़ रुपए। इसका नाम है महिंद्रा सस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिसेंटली टेस्ला, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है, साइंड सेमिकॉम एग्रीमेंट। सेमिकॉम एग्रीमेंट है सेमीकंडक्टर के लिए। हाल ही में टेस्ला ने किस भारतीय कंपनी के साथ सेमिकॉम समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, टाटा या जोगो? इसका सही उत्तर है टाटा। टाटा ही हमारे देश की एक रिलायबल, इतनी रिलायबल कंपनी, खैर है तो सभी, लेकिन इतनी रिलायबल कंपनी है जिससे टेस्ला ने ये एग्रीमेंट किया। ये देखिए हमारे देश की ये चिप बनेगी, एलोन मस्क ने, टाटा ने जो डील साइन की है सेमीकंडक्टर के लिए, और ये इनको 2026 और 27 से ये मार्केट 300 बिलियन की होगी, जो चिप मार्केट है हमारे देश की, और कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव डालेगी पूरे विश्व पे, क्योंकि हम अभी तक सारी चिप्स जो होती हैं ये तो चाइना, ताइवान, यहीं से हम इंपोर्ट करते थे। हो सकता है 2030 तक हम एक्सपोर्टर बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स हु पास्ड अवे रिसेंटली? भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने पायलट का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? मनोज के जयन, द्वारकिश बैरी बलदेव या दलीप मजीठिया? सही उत्तर है दलीप मजीठिया। जी हाँ जी, दलीप मजीठिया जी का अभी रिसेंटली निधन हुआ है। ये रहे श्री दलीप मजीठिया जी, जो कि भारतीय वायुसेना के सबसे बुजुर्ग और पूर्व पायलट, स्क्वाड्रन लीडर सेवानिवृत्त दिलीप सिंह मजीठिया का निधन हो गया। और वो दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई में भारत के लिए लड़े थे, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए। हमारे पे कंट्रोल था ब्रिटिश का, ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्पेस फर्म दिगंतरा लोकेटेड? अंतरिक्ष फर्म दिगंतरा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई? इसका आंसर आंख बंद करके बेंगलुरु लगा देना, क्योंकि खासकर स्पेस से जो भी रिलेटेड है उन सबके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। ये देखिए, ये हमारे चेयरमैन है श्री एस सोमनाथ जी, इसरो के चेयरमैन, ध्यान रखना। इसरो के चेयरमैन को कई बार पूछा था कौन है, एस सोमनाथ जी। और 2500 स्क्वायर फीट में बनी ये बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। अच्छा, कुछ और मैं कंपनीज के नाम बता रहा हूँ जो कि स्पेस में काम कर रही इंडिया में। तो जैसे उसमें स्काई रूट एरोस्पेस, हाइड्रोवेट बेस स्काई रूट, दूसरा है बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, ध्रुव स्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सल। तो कई बार पूछ के आता है क्वेश्चन कि भाई इसमें से कौन सी स्टार्टअप कंपनी इंडिया बेस्ड है या नहीं है, इंडिया बेस्ड है या नहीं है। तो ये आपको उत्तर पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच।